वो सिर्फ दो चाबियों से खुलती है। पहला चाबी प्लानिंग और दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपके पास ये दो चाबियां हैं तो आप जीवन में सफल हो सकते हैं। किसी ने खूब कहा, द बैकबोन ऑफ सक्सेस इज गुड प्लानिंग विथ इम्प्लीमेंटेशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशांत राउत, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। हम सबको सक्सेस नहीं मिलता है कारण हमने ज़्यादातर लोग फेलिंग टू प्लान और कुछ लोग प्लानिंग टू फेल में रह जाते हैं। प्लानिंग का 5 स्टेप होता है। पहला, थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस में सोचना होगा। दूसरा स्टेप, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है। तीसरा स्टेप, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है। चौथा स्टेप, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है। और पांचवा स्टेप, बाय हुम इट शुड बी डन, कौन करेगा और किसके द्वारा होगा। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। हमको एक घर खरीदना है। पहले घर खरीदने के लिए एडवांस में सोचना होगा। घर कहाँ से लेंगे और इसका कॉस्ट कितना होगा और कितना दिनों के बाद लेंगे। मान लीजिए घर सिटी के प्राइम लोकेशन में लेंगे, उसी का कॉस्ट 50 लाख और 5 साल के बाद इसको लेंगे। दूसरा स्टेप, क्या करना होगा। इसके लिए हमको मार्जिनल मनी 50 लाख का 10% मतलब 5 लाख अरेंज करना होगा। हर साल 84,000 जिसका मतलब मंथली 7,000 इन्वेस्ट करना होगा फॉर 5 ईयर्स, जो कि इंटरेस्ट के साथ हमको 5 साल के बाद 5 लाख देगा। और हमको मिनिमम 10 लाख का टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। अगर हमारा इनकम कम है तो मिसेस के नाम 4 लाख और खुद का 6 लाख इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा और मिसेस को परचेजर करना होगा। तीसरा स्टेप, कब करना है। 5 साल के बाद हमारा पास मार्जिनल मनी 5 लाख जो हो जाएगा। रिटर्न फाइल 5 साल का रहा होगा। चौथा स्टेप, कैसे करना है। सब डॉक्यूमेंट अरेंज करके डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। पांचवा स्टेप, कौन करेगा, किसके द्वारा होगा। सारे डॉक्यूमेंट बैंक में प्रोड्यूस करिए और खुद का घर को शिफ्ट हो जाइए। मैं भी ठीक उसी तरह प्लानिंग करके खुद के घर में हूँ और बहुत लोगों ने प्लान को अपना के खुद के घर में रहे होंगे। ठीक उसी तरह कोई भी गोल, जैसा घर हो, गाड़ी हो, ऑफिस हो, हायर एजुकेशन ऑफ आवर चिल्ड्रन हो, अचीव करना चाहते हैं तो हमको प्रॉपर प्लानिंग करना होगा। आइए फ्रेंड्स, सुनते हैं प्लानिंग के ऊपर एक इंस्पायरिंग स्टोरी ऐसा है। एक कंट्री था जहाँ पे राजा चुना जाता था और उनका चुनने का प्रोसेस बहुत पुराना था। एक एलिफेंट जिसका मस्तक में मटके का पानी डालेगा, उसी को ही राजा बनाया जाता था। जो राजा चुना जाता था उसी का कार्यकाल 5 साल होता था। 5 साल के बाद वो राजा का हाथ पांव बांध के राज्य के प्रजाओं ने एक नाउरिया को दे देते थे। हर राजा रोते हुए मुझको बचाओ बोलते थे। वो नाउरिया राजा को रिवर के रास्ते नौका के द्वारा लेके रिवर के ऑपोजिट साइड में जंगल पे फेंक देता था और वन्य जंतु उसी को खा जाते थे। जितने राजा होते थे उन्हीं के साथ इस तरह का घटना होता था। नाउरिया बूढ़ा हो गया। एक दिन उन्होंने देखा उसी राज्य का प्रजा ने एक राजा को लेके उनके हाथ पांव बांध के लाए, लेकिन
वो हंसते हुए आते थे। नाउरिया आश्चर्यचकित हो गया। प्रजा चले जाने के बाद नौका से राजा को लेने के वक्त उन्होंने पूछा, राजा साहब, आप इतना खुश कैसे हैं? इससे पहले जितना राजा थे वो सब रोते हुए जाते थे, लेकिन आपका मन में कोई भी विषाद नहीं है। क्या मेरे को आप बताएंगे इसका राज क्या है? राजा ने बोले, जिस दिन मेरे को राजा बनाया गया उस दिन मेरे को पता था 5 साल के बाद दूसरे राजाओं के तरह प्रजाओं ने मेरे को आपके हवाले कर देंगे और आप मेरे साथ वो करेंगे जो दूसरे के साथ किए थे। पहले साल मैं राजा बनने के बाद मेरे राज्यों का सारे ट्री कटर्स को बुलाया और उनको नदी के पार सब ट्री को कटिंग करने को आदेश दिया। दूसरे साल सारे कारपेंटर को बुलाया और नौका बनाने का आदेश दिया और रिवर के अंदर एक कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलपमेंट कर दिया। तीसरा साल फार्मर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को बुलाया और घर बना के वहाँ पे रहने को बोला। चौथा साल मेरे मिनिस्टर, सोल्जर्स, फैमिली मेंबर्स सबको वहाँ पे भेज दिया और एक दूसरा राज्य बना लिया। अभी है 5वां साल। मैं राजा था और राजा बन के उधर जा रहा हूँ। वहाँ पे सारे मेरे को राजा के रूप में स्वागत करने के लिए खड़े हैं। देखा फ्रेंड्स, प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के कारण बनने वाला राजा फिर कैसे राजा बन गया। प्लानिंग करिए, इसको इम्प्लीमेंट करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर आगे जाके आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।